स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें पढ़ाता हूँ। तो ये जो मैथ है आर.एस. अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है आयतन वाला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, 60 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, उससे आगे के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, चलिएगा 61 पे आ जाते हैं। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 61वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें कहा गया है एक बेलनाकार ड्रम के आधार का व्यास जो है 35 डेसीमीटर है। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, मतलब त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तथा ऊंचाई 24 डेसीमीटर है। यदि मिट्टी के तेल से भरा है, यह किससे भरा हुआ है? मिट्टी के तेल से। इससे 25 सेंटीमीटर गुणा 22 गुणा 35 सेंटीमीटर के कितने टिन भरे जा सकते हैं? संख्या पूछ रहा है। जब संख्या पूछ रहा है तो उसका आयतन बटे इसका आयतन कर दो, जिसकी संख्या पूछ रहा है, तो संख्या आ जाएगी आपका। बस इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो जो ड्रम है उसकी जो मेजरमेंट इसने दिया है वो डेसीमीटर में दिया है, और ये जो नीचे टीन है इसका सेंटीमीटर में है। तो डेसीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से गुणा करनी होती है, तो 10 से आप वहाँ गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास 35 है तो इसका आधा करेंगे, और इसका क्या बना लेना है आपको? सेंटीमीटर बना लेना है। तो 10 से गुणा कर लो। ठीक है, तो 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17। अब ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 24 डेसीमीटर है, और डेसीमीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो 240 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब संख्या बराबर क्या होगा? संख्या बराबर क्या होगा? ये जो आपका बेलनाकार ड्रम है इसका आयतन, और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बटे वो जो आपका एक मिट्टी के तेल से भरा, इससे जो है कितने टिन भरे जा सकते हैं? तो टिन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों चीज़ें उसकी दी हुई हैं आपको। ठीक है, चलिएगा। पाई का मान 22/7 होता है। आर कितना है इसका? 175 गुणा 175 हो जाएगा, और एच कितना है? 240। ठीक, और बटे लंबाई चौड़ाई दी है इसकी। लंबाई 25 है, चौड़ाई 22 है, और ऊंचाई इसकी 35 है। ठीक है, चलिएगा 7 से आप इसको कैंसिल कर लेंगे। 7 दूनी 14, बच्चे कितने? 3 हो गए 35, 7 पंजे 35। तो ये 25 बार इससे कैंसिल हो गया है। तो इस 25 से ये 25 आपका कैंसिल, इस 22 से ये 22 आपका कैंसिल। ठीक, यहाँ भी आप कैंसिल इसको कर सकते हैं। कितनी बार ये कैंसिल हो सकता है? 5 पंजे 25, 5 या 15 और 2 17। तो इससे ये 5 बार कैंसिल हो गया भाई। अब बचा क्या आपका? 5 गुणा 240। तो गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 चौक 20 की 0 2, 5 दूनी 10 2 12। तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाएंगे। 62 में क्या है? इसमें बोला गया है कितने बेलन के आधा किसी बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा करने तथा ऊंचाई वही रखने पर नए बेलन के आयतन तथा दिए गए बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखो, त्रिज्या या आधी करने को कह रहा है। सपोज करो त्रिज्या जो है, मान तो कुछ भी सकते, पर जब ये आधी करने को कह रहा है तो 2 मान लो, और हाइट को आप जो है 1 मान लो। ठीक है, अब आयतन इसका निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, और ये कह रहा है यदि त्रिज्या को आधा कर दें, तो त्रिज्या 2 है तो आधा तो 1 हो जाएगा, और हाइट ये वही रखने को कह रहा है। हाइट जो है जो पहले में है वही है। अब इनके ये नया वाला हो गया, ये पहले वाला हो गया, तो नए और पहले का आपसे क्या पूछ रहा है? आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो इधर भी पाई रखा जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। अब जो चीज़ें बराबर हैं उनको मत रखो, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एच यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 से कैंसिल होना ही होना है। अब जो है R2 कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बच्चों, और R1 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 1:4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का। अब आप आ जाएंगे 63 में। 63 में क्या है? इसमें है एक बेलन की त्रिज्या को 50% कम करने तथा ऊंचाई को 50% वृद्धि करने पर बेलन के आयतन में कितने % की कमी होगी? देखो ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा। बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो त्रिज्या में जो है वो 50% की क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। और ऊंचाई में क्या कर रहा है? वो
ऊंचाई में वो 50% की वृद्धि कर रहा है, 50% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ जो है जो इसकी त्रिज्या है उसका वर्ग है, तो जो भी त्रिज्या में होगा वो 2 बार आपको करना पड़ेगा, और ऊंचाई पे कुछ नहीं है तो ऊंचाई में जो भी होगा वो 1 बार आपको करना होगा, ठीक है। और अगर यहाँ त्रिज्या पे भी स्क्वायर नहीं होता तो जो भी उसने त्रिज्या में किया है वो 1 बार करना होता, पर यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार करना होगा, और वो आप करोगे 100 से। तो त्रिज्या में 50% की कमी है तो 2 बार 50% निकाल के माइनस करना होगा। तो 100 का पहले 50% निकालते हैं, 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है, तो 100 का 50% 50, इसमें से कम करो तो कितना बचा, 50। अब इस पे स्क्वायर है तो 1 बार और करना पड़ेगा 50%, तो इसका 50%, तो 50% आधा होता है, तो 50 का 50% 25 हो जाएगा। आप इसमें से माइनस कर दो तो बचा कितना, 25। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिज्या में उसने कमी करी है इसलिए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइट में उसने 50% की वृद्धि करी है तो इसका 50% निकाल के इसमें जोड़ दो, तो इसका 50% इसका आधा होगा जो कि होगा 12.5। कितना होगा, 12.5, और जोड़ दो आप इसमें 5 और 2 7 और 2 और 1 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 37.5 हो गया। तो ये तो कमी हो रही है क्योंकि हम चले कहाँ से थे, 100 पे, और आ कहाँ गए, 37.5 पे, तो कितना कम है। तो 100 में से जब आप 37.5 घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में से जब 3 घटाओगे आप तो 6 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो इतने परसेंट की कमी इसका आंसर होगा, ठीक है, 62.5%। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 को, अब 64 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, इसमें कहा गया है एक बेलन के आधार का व्यास 14 है। जब व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, ठीक है। चलिएगा, तो ये 14 दिया है तो त्रिज्या 7 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी त्रिज्या। उससे आगे क्या है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h होता है वक्र पृष्ठ, और इसने कितना दिया है आपको वक्र पृष्ठ, वो दिया है इसने 220, ठीक है। पाई का वैल्यू रखोगे आप 22/7 गुणा आर की भी वैल्यू रख दो 7 गुणा h बराबर कितना, 220। अब देखो 22 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार, और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, और 7 से आपका ये कैंसिल हो गया। तो h की वैल्यू आ गई आपकी 5, और r आपके पास पहले से ही था 7, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आयतन। तो आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h, ठीक। पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7 गुणा आर कितना है, 7 का स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 गुणा h कितना है, 5, ठीक है। तो इससे ये वाला 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। 22 पंजे 110 होते हैं। अब 110 में 22 पंजे 110, 110 में 7 की गुणा करोगे तो 11 7 77, तो 770 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो आप 64 को। 65 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 65। अब 65 में क्या है बच्चों, देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब समझ में आएगा कि क्या है उस क्वेश्चन में। तो 65 में क्या है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया और ऊंचाई का अनुपात दिया, इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है, V1 अनुपात V2 बताना है हमको। अब देखो आयतन क्या होता है, πr²h। तो देखो पाई को मत रखो क्योंकि इधर भी पाई लिखा जाएगा उधर भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो r² लिखना है बस। तो ये मान लो r1² h1 अनुपात r2² h2, ठीक है। तो क्या क्या दिया है इसने, पहले की जो त्रिज्या है 2 है और दूसरे की जो त्रिज्या है वो 3 है, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर गुना पहले की जो हाइट है वो 3 है, पहले की जो हाइट है वो 5 है और दूसरे की 3 है, पहले की 5 और दूसरे की 3 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 गुणा 5 अनुपात 9 गुणा 3, तो 4 पंजे 20 और 9 तिया 27, कैंसिल कुछ होगा नहीं, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 20:27। क्वेश्चन नंबर 65 का, क्वेश्चन नंबर 65 का, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप 66 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 66। चलो आगे करते हैं 66 को। एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया जिसका अंदर का व्यास 10 मीटर है।
इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाया गया। कुएं के चारों ओर बने रास्ते की ऊंचाई क्या है? देखो ये कैसे होगा, पहले आप ये पता लगाओ कुएं से कितनी मिट्टी निकाली गई। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन, या मिट्टी लिख लो बस आप, मिट्टी, तो वो क्या होगा, जो कुएं का आयतन होगा वो होगा। और कुआं जो है बेलन के आकार का होगा तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। अब त्रिज्या कितनी है इस क्वेश्चन में, तो उसका जो अंदर का व्यास है वो 10 है, तो त्रिज्या 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक, और गहराई कितनी है, वही ऊंचाई होगी, गहराई है 14 मीटर, तो यहाँ 14 हम रखेंगे। तो 7 से कितनी बार, 2 बार जाएगा, तो 25 दूनी कितने हो जाएंगे 50, और 50 की इसमें आप गुणा करेंगे 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये निकाली गई मिट्टी का आयतन आ गया है। ठीक है, घन सेंटीमीटर में आप इसे लिखेंगे, अगर मीटर में है तो घन मीटर में लिखेंगे। ठीक है, चलिएगा, मीटर में है तो घन मीटर आप इसको लिखेंगे, घन मीटर। ठीक, घन मीटर इसको आप लिखें। ठीक है, चलिएगा, इससे आगे क्या है, अब इसके चारों ओर ना एक रास्ता बनाना कुएं का। देखो ये कुएं का ऊपर का है, ये जिसे आप ऊपर का बोलते हैं, ऊपर की मुंडेर आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके चारों, अब यहाँ से कुएं से यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो होती है त्रिज्या। ठीक है, जो कि कितनी है इसकी, 5 है। ठीक, अब देखो इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा, कितने मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। ठीक है, तो ये कितना है, 5 है। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक 5 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो ये सारा 10 हो जाएगा, ये सारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये ना यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा। तो चलिएगा, इसको हम R1, या इसको ये वाला R मान लेते हैं और इसको हम ये वाला R मान लेते हैं। तो इस रास्ते का जो है हमको क्या करना है, ऊंचाई बतानी है। क्या बतानी है, ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे बता पाएंगे बेटा, पहले इस रास्ते का ना आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये जो बड़ा वाला वृत्त है आप इसका क्षेत्रफल निकालो और इसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो बस रास्ता ही बचेगा आपका। तो वो कैसे होगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और छोटे वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। तो यहाँ से पाई आप कॉमन ले सकते हो, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा इस तरह से। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने हैं आप पहले। ठीक है, तो अब इसमें पाई कितना है, 22/7 है, और ये आर स्क्वायर कितना है, 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये आर कितना है, 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो गया 22/7 गुणा 100 में से 25 जाएंगे तो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब ये रास्ते का क्षेत्रफल है। अब ये इसकी ऊंचाई बूझ रहा है, इसकी क्या बूझ रहा है, ऊंचाई बूझ रहा है। तो इस रास्ते पे यही मिट्टी बिछी जानी है, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर दो, बस इसमें h से और गुणा कर दो, या आप एक काम करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, ऊंचाई आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो इसमें तीनों चीज़ है, मतलब ये त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी है, और इसमें केवल त्रिज्या है, गुणा h करोगे तो ये आयतन बन जाएगा, तो वहाँ से हाइट निकल जाएगी आपकी। तो इसको इससे डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो हाइट आपकी आ जाएगी, हाइट ये 1100 घन मीटर जो मिट्टी है ये ही बिछनी है, और तो किस हाइट तक बिछेगी, इससे डिवाइड करेंगे आप। तो 22/7 गुणा 75। ठीक है, अब देखो 22 पंजे 110 होते हैं, तो ये 50 हो गया। हाँ, अब 25 दूनी 50 और 25 दिया 75। अब ये 7 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14/3। अब इसको आप डिवाइड करो, तो 3 चौक 12, तो बचे कितने, 2 हो गए 20, 3 छिंग 18, बचे 2, फिर हो गए 20, 3 छिंग 18, तो 4.66 मीटर इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का, 66 का। ठीक है, इससे इसको डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि इस क्षेत्रफल पे ये मिट्टी बिछनी है, तो इसका आयतन बराबर इसका रखेंगे, और ये आयतन जब बनेगा जब इसमें h से गुणा करोगे आप, तो ये सिंपली आप ऐसे समझ ले। ठीक है, चलिएगा 67 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, 1.5 सेंटीमीटर व्यास के 0.2 सेंटीमीटर मोटे वाले कितने सिक्के पिघलाए जाएं। अब देखो व्यास है तो त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी, मोटाई को ऊंचाई कहते हैं, तो बेलन बन जाएगा ये। फिर बेलन के हिसाब से इसका आयतन निकाल दें आप पहले। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई को आप ऐसे ही रहने दें, वहाँ भी यूज होना है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर कितना हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, तो इसका जो व्यास है 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5/2 और गुणा 1.5/2। क्यों, क्योंकि जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा हो जाएगा, और जो इसकी मोटाई है वही ऊंचाई हो जाएगी। आपकी मोटाई कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2। ठीक,
अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अभी कुछ मत करो इसका, ये पहला आयतन आपने निकाल लिया, ठीक। अब किसको पिघलाने की बात कर रहा है ये, उसका आयतन निकालेंगे। ये तो बनाने की बात कर रहा कि कितने बनेंगे, जिसको बनाने की बात करता है उसके आयतन से, जिसमें से बनाने की बात करता है उसके आयतन को भाग करते हैं। तो ये बनाने की बात किस में से कर रहा है, इसे पिघलाकर धातु से एक बेलन बनाया जा सके जिसका व्यास, उसका व्यास कितना दिया है इसने 4.5 और ऊंचाई 10 दिए, तो उसका आयतन निकालो आप। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलनान के आकार में है ये, तो पाई, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, व्यास 4.5 है तो 4.5 का आधा हो जाएगा, और स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगी त्रिज्या में, 4.5/2 गुणा 4.5/2 और गुणा एच, तो वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसके आयतन को इससे डिवाइड कर दो, क्योंकि इनकी संख्या पूछ रहा है, तो जिसकी संख्या पूछता है उसका आयतन या क्षेत्रफल बटे में लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड कर लो आप, पाई गुणा 1.5/2 गुणा 1.5/2 और गुणा 0.2, ठीक है। तो देखिएगा जब आप कैलकुलेट करोगे इसको ना, इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो ऊपर पहुंचेंगे, ये नीचे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एक स्थान पे पॉइंट है, यहाँ भी और यहाँ भी, और तो यहाँ भी ये कट गया, तो 15 × 45 और 15 × 45, ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, 3 × 9 और 9 तो 90 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, क्या बचा हमारा 90/0.2, नीचे से पॉइंट हटाओ तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, जितने स्थान पे पॉइंट होता है ऊपर आप उतनी 0 बढ़ा दो तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब 2 से आप इसे डिवाइड कर लो, तो 2 चौक 8, बचा 1 हो गए 10, 2 पंजे 10, तो 450 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। 68 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है भाई, इसमें कहा गया है एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, तो वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, और ये कितना दे दिया उसने आपको, ये उसने आपको दिया है 264 वर्ग मीटर, 264 वर्ग मीटर, ठीक है। आगे कह रहा था इसका आयतन भी दिया है उसने आपको, तो आयतन होता है पाई r²h, ठीक है। वो कितना दे दिया उसने आपको 924 घन मीटर, 924 घन मीटर वो दे दिया इसने आपको। तो इसके आधार के व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, आधार के व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। आप एक काम करो, आयतन बड़ा होता है वक्र पृष्ठ छोटा होता है, तो आयतन को वक्र पृष्ठ से डिवाइड कर दो, आयतन को किससे डिवाइड कर दो, वक्र पृष्ठ से डिवाइड कर दो, ठीक है, बटे 264। तो पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, एच से एच, तो इधर तो बच गया r/2, ठीक। और इधर क्या बचेगा ये कैंसिल, देखो इससे पहले 2 से इसे कैंसिल कर लो, 2 × 2 2 × 6 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 भी आपका हट जाएगा। अब 132 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार, देखो 7 दूनी 14 को 4, हासिल 1 7 × 21 और 1 2, हासिल 2 7 और 2 9, तो इससे 7 बार कैंसिल हो गया, तो r तो आ गया। अब h और निकालो, तो r की वैल्यू या तो आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, यहाँ तो स्क्वायर है वहीं रख दो, तो h निकल जाएगा आपका, यहाँ रख देते हैं। तो 2 गुणा पाई का मान रख लो 22/7 गुणा r की जगह 7 रख देंगे गुणा h, और बराबर में कितना आ जाएगा 264, ठीक है। इस 7 से ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 22 से 22 कम 22 बचे 4 हो गए 44, 22 दूनी 44, 2 से ये कितनी बार 6 बार, तो h जो है वो 6 आ गया, 6 कितना आ गया है 6, और r कितना आ गया है 7। ये आपसे पूछना क्या चाह रहा था बच्चों, ये कह रहा था इसके आधार के व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 × 7 हो जाएगा व्यास, और ऊंचाई आपकी वही रहेगी, तो 2 × 2 2 × 6, तो 7:3, 7:3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इससे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 69 पे। इसमें क्या है, एक कुआं खोदा गया है जो 22.5 मीटर गहरा है, जिसका व्यास 7 मीटर है। इसके अंदर की ओर वक्र धरातल का जो है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पलस्तर करने का खर्च क्या होगा। तो आप इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो पहले। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh, 2π, पाई का मान रख दिया r, तो r जो इसकी गहराई है
तो 22.5 मीटर गहरा है, तो 2 पाई आर एच, तो ये तो आर रखना पड़ेगा पहले यहाँ से, 2 पाई आर, तो आर कितना है, व्यास है 7 मीटर, तो व्यास का आधा होगा, तो 2 पाई आर एच, एच जो है जो गहराई है वो हो जाएगा 22.5, कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब ये कैंसिल कर लो जितना हो सकता हो, ये कर लिया हमने, नमस्ते। तो ये आ गया 22 गुणा 22.5, तो सपोज करो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया है। अब वो 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है 30 रुपये है पलस्तर करने का, तो इतने वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, 30 से गुना कर दो बस, आप खर्च निकल जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, तो इससे ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक। 22 दिया कितने हो जाएंगे आपके 66 गुना, ये कितना हो गया आपका 225। अब 225 में 66 की गुणा कर लो, तो 6 पंजे 30 की 0, 3 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये कितना हो जाएगा 0 5 3 1, तो ये कितना हो गया 0 है 5 है 3 और 5 8, 1 और 3 4, तो ये तो 14,850 रुपये का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 14,850। अब 70वें क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 70 में देखते हैं क्या है। 70 में बोला गया है किसी बेलन की ऊंचाई में 15% तथा आधार की त्रिज्या में 10% कमी करने पर वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो देखो यहाँ जो त्रिज्या में होगा वो एक बार ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और त्रिज्या में इसने क्या करा है, त्रिज्या में जो इसने करा है 10% की कमी करिए, 10% की क्या करिए इसने कमी करिए, तो वो एक बार ही करेंगे। अगर स्क्वायर होता तो 2 बार करेंगे। और ऊंचाई में भी जो इसने करा वो एक बार ही करेंगे। और इसने क्या करा है 15% की वृद्धि करिए, 15% की वृद्धि, तो ऊंचाई में भी एक बार ही करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 100, अब त्रिज्या में 10% की कमी करी तो 100 का 10% निकाल के इसमें से घटा दो, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही, तो ये 90 हो गया। अब फिर ऊंचाई में वृद्धि है वो है 15% की, तो इसका 15% निकाल कर आप इसमें जोड़ दो, ऊंचाई में 15% की वृद्धि करने पर, ठीक है। तो इसका 15%, पहले से 15 था, पहले 15 करो, पहले उसने ऊंचाई बोला तो ऊंचाई का 100 का 15% 15 ही होगा, ठीक है। जोड़ दो तो ये कितना हो गया 115। अब त्रिज्या में 10% की कमी है तो इसका 10% ये हो जाएगा। किसी का भी 10% निकालना है तो एक स्थान पे पॉइंट लगा दो, वो उसका 10% होता है, ठीक है। चलिए अगर ये कमी है तो घटा दो, तो यहाँ आप 0 मानेंगे। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3 और 1 में से 1 गया 0, तो 103। तो ये तो वृद्धि हो गई है, कितने की 100 से चले थे और 103.5 पे पहुँच चुके हैं, तो ये कितना हो गया है 3.5 वृद्धि। और बटे में 100 आएगा, गुणा 100 तो कट जाएगा, तो 3.5% की वृद्धि इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे यहीं तक क्वेश्चन आज मुझे कराने थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। चलिएगा।